नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वाला के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फिरोजा और विरमदेव की प्रेम कहानी का दूसरा एपिसोड। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि किस तरह अलाउद्दीन खिलजी की सेना सोमनाथ मंदिर के ज्योतिर्लिंग को लूटकर दिल्ली की तरफ लौट रही होती है। तभी जालौर रजवाड़े की राजकुमार विरमदेव की अगुवाई वाली राजपूत सेना और खिलजी की सेना के बीच भीषण युद्ध होता है और अंत में खिलजी की सेना मैदान छोड़कर भाग निकलती है। दूसरी तरफ बिना शिवलिंग के दिल्ली पहुंचे अपने हारे हुए लश्कर को देख खिलजी गुस्से में तमतमा उठता है और अपनी मंत्रिमंडल के समझाने पर जालौर पर आक्रमण का इरादा छोड़कर एक संदेश जालौर के महाराजा कान्हड़देव को भिजवाता है। अब आगे अलाउद्दीन खिलजी का संदेश लेकर एक आदमी जालौर रियासत के महाराजा कान्हड़देव के समक्ष पहुंचता है और अलाउद्दीन खिलजी का संदेश बड़ी सभा में पढ़ा जाता है। यह संदेश कुछ इस प्रकार था। राजपूत महाराजा कान्हड़देव को दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सलाम। हमने आज तक राजपूती खून के उबाल और राजपूतों की बहादुरी के किस्से सुने थे, लेकिन आज हमने राजपूतों से जंग करके इसका नतीजा भी देख लिया। हम तहे दिल से माफी चाहते हैं कि हमने आपके भगवान शिव का अपमान किया। साथ ही हम आपके राजकुमार विरमदेव की बहादुरी के भी कायल हो गए हैं। हम राजकुमार की इस बहादुरी की कद्र भी करते हैं और बदले में आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। हम राजकुमार विरमदेव से मिलना चाहते हैं, उन्हें गले लगाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि राजकुमार विरमदेव दिल्ली तशरीफ लाएं और हमें राजकुमार विरमदेव की दावत का मौका दें। अलाउद्दीन खिलजी का यह संदेश सुनकर महाराजा कान्हड़देव को समझ में नहीं आ रहा था कि अलाउद्दीन खिलजी के आमंत्रण का स्वीकार करना चाहिए या नहीं। जब विरमदेव को अलाउद्दीन खिलजी के संदेश के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने पिता के साथ साथ जालौर रियासत के मंत्रिमंडल से इस बात पर विचार विमर्श किया और आखिरकार ये तय हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी के निमंत्रण को स्वीकार कर राजकुमार विरमदेव को दिल्ली जाना चाहिए। और इस तरह राजकुमार विरमदेव अपने 5 अंगरक्षकों की टुकड़ी के साथ दिल्ली रवाना हो गए। जैसे ही विरमदेव ने दिल्ली में प्रवेश किया, अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से जालौर के राजकुमार विरमदेव का भव्य स्वागत किया गया। ये देख विरमदेव प्रसन्न होने की बजाय ये सोचने लगे कि एक हिंदू विरोधी बादशाह के इस तरह के बर्ताव के पीछे कोई साजिश तो नहीं। आखिरकार विरमदेव और अलाउद्दीन खिलजी का आमना सामना हुआ। पहले मुलाकात में ही विरमदेव की सोच से बिल्कुल विपरीत खिलजी ने खुद आगे बढ़कर विरमदेव को गले लगाया और उनकी प्रशंसा के पुल बांधे, जिससे विरमदेव को यह लगने लगा कि बादशाह के मन में शायद कोई भी छल कपट नहीं है। लेकिन ये विरमदेव की गलतफहमी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने विरमदेव को मौत के घाट उतारने का प्रबंध पहले से ही कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ये अच्छे से जानता था कि राजकुमार विरमदेव एक बेहतरीन मल्ल योद्धा हैं। बातों ही बातों में अलाउद्दीन खिलजी ने विरमदेव को अपने एक मल्ल योद्धा के साथ कुश्ती की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। विरमदेव ने बिना किसी हिचकिचाहट के अलाउद्दीन खिलजी के इस निमंत्रण को स्वीकार किया और दूसरे ही दिन राजकुमार विरमदेव का सामना होना था अलाउद्दीन खिलजी के सबसे खूंखार मल्ल योद्धा से, जिसका नाम था पुंजू। पुंजू के बारे में इतिहासकारों ने लिखा है कि पुंजू मध्य एशिया का एक 7 फीट लंबा और लगभग 200 किलो का एक आदमकद आदमी था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो एक आम आदमी को गर्दन और पैरों से पकड़कर किसी सूखी लकड़ी की तरह आसानी से तोड़ देता था। कोई भी पहलवान पुंजू के सामने अखाड़े में आता, उसकी मृत्यु निश्चित थी। इस बात से राजकुमार विरमदेव बेखबर थे। दूसरे दिन तय किए गए समय पर विरमदेव और पुंजू एक दूसरे से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार थे। विरमदेव और पुंजू की कुश्ती देखने के लिए पूरी दिल्ली के लोग दर्शक बनकर अखाड़े के बाहर खड़े थे। तभी शाही परिवार के लोगों के लिए बनाए गए एक तख्त पर एक सुंदर लड़की का आगमन होता है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि अलाउद्दीन खिलजी की लाडली बेटी राजकुमारी फिरोजा थी।
फिरोजा ने जैसे ही अखाड़े में खड़े एक ग्रीक देवता जैसे दिखने वाले नौजवान राजकुमार विरमदेव को देखा, फिरोजा का दिल मानो एक पल के लिए धड़कना भूल गया। पहली ही नजर में फिरोजा को विरमदेव से प्यार हो गया था, सच्चा वाला प्यार। लेकिन फिरोजा नहीं जानती थी कि इस प्यार का कोई अंजाम नहीं था, क्योंकि वो एक मुसलमान बादशाह की बेटी थी और जिसे वो पहली नजर में ही अपना दिल दे बैठी थी, वो एक राजपूत राजकुमार था। एक तरफ राजकुमारी फिरोजा विरमदेव के सुनहरे ख्यालों में खोई हुई थी और दूसरी ओर कुश्ती का मुकाबला शुरू हो चुका था। विरमदेव और पुंजू पहलवान अखाड़े में एक दूसरे को धोबी पछाड़ दे रहे थे। पहली नजर में देखने वालों को ऐसा ही लग रहा था कि पुंजू पहलवान विरमदेव का वही हाल करेगा जैसा कि आज तक वो उससे भिड़ने की जरूरत करने वाले पहलवानों का करता आया था। लेकिन इतना आसान नहीं था। विरमदेव ने पुंजू के हर दाव पेच को समझा और अंत में विरमदेव पुंजू पर भारी पड़ने लगा और इस मुकाबले का नतीजा ये हुआ कि कुछ ही मिनटों में विरमदेव ने अलाउद्दीन खिलजी के सबसे बेहतरीन मल्ल योद्धा पुंजू को ना सिर्फ अखाड़े में धूल चटा दी, बल्कि पुंजू को अधमरा करके छोड़ दिया। अखाड़े का नजारा देख कुश्ती का मुकाबला देखने आए दर्शकों के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी भी सदमे में था। राजकुमार विरमदेव को अखाड़े में जान से मारने की खिलजी की योजना पर खुद विरमदेव ने पानी फेर दिया था। इन सब के बीच इकलौती राजकुमारी फिरोजा ही थी जो राजकुमार विरमदेव की जीत का मन ही मन जश्न मना रही थी। एक तरफ अलाउद्दीन खिलजी की राजकुमार विरमदेव को मारने की योजना सफल नहीं हो पाई थी, तो दूसरी तरफ खिलजी की बेटी एक राजपूत राजकुमार को अपना दिल दे बैठी थी। क्या राजकुमार विरमदेव और फिरोजा का प्यार मुकम्मल हो पाएगा या फिर अलाउद्दीन खिलजी विरमदेव को मारने की कोई और योजना बनाएगा? इस ऐतिहासिक घटना में आगे क्या होता है ये जानने के लिए आप बने रहिए मेरे यानी स्टोरी वाला के साथ और सुनना ना भूलें फिरोजा और विरमदेव की प्रेम कहानी का अगला एपिसोड। जय हिंद।